दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी मुंबई के पालघर से है और जिला पालघर में एक शहर है विरार। पालघर पुलिस स्टेशन में एससीपी मदन बल्लाल जी वहां पर आते हैं और एक दिन वो अपने ऑफिसरों से बोलते हैं कि जो केस ऐसे हैं जो कभी सुलझे नहीं और जो पुराने कोल्ड केस हैं एक तरीके से, उन केस की फाइल मुझे ला कर दो। फाइलें आती हैं, बहुत सारी फाइल होती हैं और उनको चेक करा जाता है। तो एक फाइल पर जो एससीपी साहब मदन बल्लाल की नज़र पड़ती है, जो घटना थी 2001 की थी, मतलब करीब 24 साल पहले का केस था। उस फाइल को वो खोलते हैं और उसके पन्ने पलटने शुरू करते हैं। तो उसमें पता चलता है कि कोई मुहर्रम अली नाम का कोई युवक है जिसकी हत्या हुई थी और हत्यारे थे एक का नाम हारून था और दूसरे का मदन लाल। मुहर्रम अपनी दुकान से अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक दो युवक आते हैं और दोनों उस पर आकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि मुहर्रम कुछ समझ पाता, वो वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। अब क्योंकि भीड़ भरा इलाका है, वहाँ पर एक बिल्कुल बीच बाजार में दो युवकों का इस तरीके से पुलिस पर एक युवक पर हमला करना, क्योंकि आसपास पुलिस भी होती है, सब चीज़ थी। फौरन पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं और क्योंकि वो लहूलुहान था और काफ़ी सारे चाकू के वार उस पर हो चुके थे, फौरन एम्बुलेंस मंगाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब बारी आती है उसकी पहचान की। तो पुलिस थोड़ी सी मेहनत करती है तो पता चलता है कि पास में एक हार्डवेयर की दुकान है और ये वहीं पर काम करता था और वहाँ दुकान से अपने घर जा रहा था। अब क्योंकि पहचान हो चुकी थी, पुलिस का एक काम खत्म था। अब दूसरा शुरू होता है कि इसकी हत्या किसने करी। उसमें भी पुलिस को कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और थोड़ी सी मेहनत पे ही पुलिस को ये पता चल जाता है कि कुछ ऑटो ड्राइवर थे जिन्होंने इस पर हमला किया था। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है और पता चलता है कि मुहर्रम अली कहीं भी ऑटो में जाता था तो वो किराया नहीं देता था। इस वजह से जो ऑटो ड्राइवर थे उससे वो नाराज रहते थे, चिढ़े हुए रहते थे। और फिर वो अगले दिन ऑटो में से बैठता था और वो ड्राइवर उसको बोलते थे तुम किराया नहीं दोगे, हम तुम्हें नहीं बिठा रहे हैं। लेकिन वो फिर वादा करता था कि वहाँ पे जाकर मैं तुम्हें किराया दे दूंगा। और फिर वो पिछले दिन की तरह करता। जब उसका सफ़र पूरा हो जाता था, वहाँ पर वो ऑटो से उतरता और किराया देने से मना कर देता। अब उनके अंदर बहस होती, फिर लड़ाई होती और लड़ाई के लिए वो मुहर्रम अली हमेशा तैयार रहता था। तो धीरे धीरे जितने भी ड्राइवर थे वो सब उससे चिढ़ने लगे। और इसी तरीके से जो दो ड्राइवर थे, एक तो हारून और दूसरा जिसका नाम था ओम प्रकाश, इनको भी उसने कई बार किराया नहीं दिया था और इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने उसकी पिटाई करने की, एक तरीके से उसको धमकाने की योजना बनाई और दोनों ने चाकू लिए और जिस वक्त वो ऑटो की तरफ आ रहा था, दोनों जाते हैं और चाकू से उस पर हमला कर देते हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि दोनों की पहचान भी हो चुकी थी, जो हारून था ये उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला था और ओम प्रकाश ये कानपुर का रहने वाला था। अब पुलिस दोनों के होम टाउन पहुँचती है, क्योंकि हारून का तो पूरा एड्रेस था, पता चल गया था। तो जालौन से हारून को फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है 2001 में ही। अब बारी थी ओम प्रकाश की। अब पुलिस फौरन ओम प्रकाश के लिए कानपुर पहुंचती है। तो जो हारून से उसका एड्रेस मांगती है पुलिस, तो हारून भी कहता है कि हम दोनों उत्तर प्रदेश से ही थे, मैं कुछ उसको पुराने दिनों से नहीं जानता हूँ, अभी मेरी जल्दी में उससे मुलाकात हुई थी और उत्तर प्रदेश का होने से हमारी उससे दोस्ती होगी, लेकिन वो रहता कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता, बस इतना ही पता है कि वो कानपुर में रहता है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और वो ये कहती है कि तुम उसको बचा रहे हो। और जब उससे सख्ती करती है तो वो कहता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा बस मुझे इतना पता है कि वो कानपुर में रहता है और सैम पश्चिमी इलाका है वहाँ पर, वो उधर की साइड में रहता है। अब क्योंकि कोई भी शहर, कानपुर जैसा बड़ा शहर है, बहुत कंजेस्टेड है। अब इतने बड़े इलाके में पुलिस कहाँ से एक सिर्फ एक नाम के सहारे किसी को ढूंढ सकती है। तो खैर वक्त गुजरता है और उसको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते करते 24 साल उसको गुजर जाते हैं और एक तरीके से ये फाइल पूरी कोल्ड केस में गई। और अब ये फाइल जो एसीपी साहब हैं मदन बल्लाल जी के हाथ में थी। अब मदन बल्लाल जी कहते हैं कि यार इसको अपने अधिकारियों से, जो उनके ऑफिसर होते हैं, उनके जूनियर, उनसे बोलते हैं कि इसको ओम प्रकाश को ढूंढो। अब वो बोलते हैं एसीपी साहब से, सर ये 24 साल पुराना केस है, पता नहीं वो जिंदा भी होगा नहीं होगा।
और कहाँ इसमें इतनी मगजमारी करेंगे, कोई और केस देख लो, क्योंकि फाइल तो बहुत सारी है। यहाँ पर एसीपी कहते हैं नहीं, ये कोल्ड केस नहीं चाहिए, एक बार कोशिश करो और इसको ढूंढो। अब पुलिस ऑफिसर फिर ऑटो स्टैंड पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि अब 24 साल से अब कौन वहाँ पर बता रहा है, पालघर में या विरार में। वापस एसीपी के पास आते हैं और कहते हैं कि जी उसका कुछ भी पता नहीं चला। अब एसीपी साहब काफ़ी सोच विचार करते हैं, तो फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक तरीके से कहें तो एक तुक्का। वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, कानपुर जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो ऑटो चलाता था और हो सकता है वो आज भी कानपुर में ऑटो ही चलाता हो, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों का, अगर मैं इसको 95% भी कहूँ तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई भी आदमी जो एक काम कर रहा है वो काम उससे जल्दी से छूटता नहीं है, और उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ बसी रहती है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या करूँगा, मुझसे कुछ और आता भी तो नहीं है। और कोई भी आप, अगर आपके भी कोई आसपास का कोई ऐसा आदमी हो, अगर उससे आप कहो कि आपका काम क्या है, चल रहा है, तो वो कहेगा काम अच्छा नहीं चल रहा। आप कहोगे इस काम को छोड़ के दूसरा कर लो, तो वो कहेगा नहीं यार, मुझे इसका पता है, इसकी जानकारी है, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो दूसरा काम मुझे आता भी नहीं। तो ये चीज़ एसीपी मदन बल्लाल जी के दिमाग में अटकी और उन्होंने कहा कि ये चांस है, एक तुक्का है, हो सकता है वो आज भी ऑटो ही चला रहा हो, और अगर वो ऑटो चला रहा होगा तो जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ से उसकी जानकारी मिल जाएगी, या फिर लाइसेंस उसने रिन्यू कराया होगा, क्योंकि ऑटो का कई जगह कॉमर्शियल लाइसेंस होता है। तो पालघर विरार से एक टीम बनाई जाती है और सीधा कानपुर के लिए रवाना। पुलिस कानपुर पहुंचती है और वहां पर जाकर सीधे आरटीओ ऑफिस जाती है, और वहां पर जाने के बाद सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि एक ओम प्रकाश नाम का ऑटो ड्राइवर है, क्या वो यहाँ पर गाड़ी चला रहा है, या कोई उसके नाम से अगर वो ऑटो चला रहा होगा तो बिना परमिट के ऑटो चलता नहीं है, तो परमिट रिन्यू भी कराएगा और परमिट बनवाएगा भी। गाड़ी पास हो, कॉमर्शियल गाड़ी साल में एक बार पास भी होती है। मतलब उससे ये था कि ऐसा है नहीं जैसे प्राइवेट गाड़ी अगर हमने खरीद ली है तो हम एक बार उसको खरीद ली और एक साल में बस इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो भी अब ऑनलाइन हो रहा है, और उसके बाद 15 साल तक हमें किसी अथॉरिटी जाने की, आरटीओ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कॉमर्शियल गाड़ी में ऐसा नहीं होता, साल में एक बार उसके पास जाना ही जाना पड़ता है, गाड़ी पास करानी पड़ती है, दो तरह के परमिट होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। तो जब वो ऑनलाइन डाटा खंगाला जाता है तो इत्तेफाक से उसके अंदर एक ओम प्रकाश नाम का आदमी दिखता है उनको। अब उनको एक तरीके की उम्मीद होगी कि हो सकता है ये वही ओम प्रकाश हो। अब वो पता लगाते हैं ये किधर की साइड का परमिट है, ये बंदा कहाँ पर ऑटो चला रहा है और कहाँ से कहाँ तक चलाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑटो ऐसे हैं कि उनका एक पर्टिकुलर एक रूट होता है, बस वो वहाँ से उस रूट पर उसी जगह जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे और वहाँ से फिर वापस उसी जगह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ चेक करी जाती है, उसको ढूंढा जाता है। अब पुलिस सिविल वर्दी में पूरी तरह ढूंढ रही है उसको, और जो जगह जगह ऑटो स्टैंड है वहाँ पर जानकारी ले रही है कि ओम प्रकाश नाम का कोई ऑटो ड्राइवर ऐसा है। खैर एक दिन उनको ओम प्रकाश वहाँ पर मिल जाता है और उनको पता चल जाता है ओम प्रकाश है। अब वो वहाँ पर डायरेक्ट जो ट्रैफिक पुलिस को भेजते हैं कि तुम्हारा ऑटो का चालान है और तुम्हें आरटीओ ऑफिस जाकर भरना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी जो ऑटो है जब्त कर रहे हैं। अब ये सुनकर वो घबरा जाता है, क्योंकि एक तरीके से जो ऑटो वो चला रहा है, जो उसकी रोजी रोटी चली, अगर वही सील हो जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो वो कहता है ठीक है मैं चालान भर देता हूँ। तो पुलिस उसको आरटीओ ऑफिस लाती है और वहाँ पर लाकर उसका एक चालान का उसको हवाला दिया जाता है, और उससे उसके फिर फ़ोटो खींचे जाते हैं। तो उसको लगता है कि छोटा सा चालान का मामला है, चालान भर दूंगा और चला जाऊंगा, आज का दिन खराब हो गया, कोई बात नहीं। तो पुलिस उसके तीनों साइड से फ़ोटो लेती है और उसको वहाँ से उसको बिठाए रखती है, और वो सारे फ़ोटो बम्बई पालघर में विरार में भेजे जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि आप ये फ़ोटो चेक कर लो, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए हारून था, वो हारून को भी दिखा सकते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से 24 साल हो गए थे, तो शायद हारून की तो रिहाई, अगर उसको उम्र कैद भी हुई होगी तो मेरे ख्याल से उस टाइम पर 14 साल की थी, तो शायद उसको रिहाई हो गई हो। खैर उनके पास फ़ोटो था, और उसके बाद जो उन्होंने जो विरार के अंदर वो ऑटो चला रहा था, जो वहाँ पर जिसका उसने ऑटो किराए पर लिया हुआ था, वहाँ से उसकी तस्वीरें कन्फर्म थी। तो पहली तस्वीरें उस फाइल के अंदर लगी हुई थी, और एक तस्वीर जो कानपुर से पुलिस टीम ने भेजी, तो वो वहाँ पर जाकर, क्योंकि 24 साल हैं तो आदमी जाहिर सी बात है, अगर उस टाइम वो 20-25-30 साल का भी होगा तो 50-55 का, सीधी सी बात है उसका सारे बाल सफ़ेद हो गए होंगे और चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई होंगी। एक तरीके से वो बुढ़ापा उसकी तरफ की तरफ वो जा रहा है।
तो फ़ोटो को मिलान भी उसी तरीके से करा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे नाक है या होंठ है, आँखें हैं, ये आदमी कभी नहीं बदलती। तो वो सारी मैचिंग होती हैं, और वो जब वो दोनों को फ़ोटो को मिलाया जाता है तो उसमें कन्फ़र्म हो जाता है कि यही ओम प्रकाश है। अब विरार जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से बताया जाता है कि यही है और आप इसको अरेस्ट कर लो। अब पुलिस उसको अभी तक तो उससे दूसरे तरीके से बात कर रही थी, लेकिन अब उन पुलिस को एक चीज़ कन्फर्म हो गई थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम कब से ऑटो चला रहे हो और तुमने कितने शहरों में चलाया है, कहाँ-कहाँ चलाया है? तो बड़ा खुशी-खुशी बताता है कि जी मुझे तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे 30 साल हो गए हैं ऑटो चलाते हुए, मैंने तो यहाँ भी चलाया, वहाँ भी चलाया। तो अब पुलिस पूछती है कभी मुंबई गए हो? तो कहता है हाँ जी, मैं मुंबई गया हूँ, मैं वहाँ के विरार में मैंने बहुत दिन ऑटो चलाया है। और उसको अभी भी ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने मुंबई क्यों बोला है। तो फिर अचानक पुलिस वाले सवाल के पीछे सवाल दागते हैं और उसकी जो चेहरे के इंप्रेशन थे वो नोट करते हैं। पहला जो पुलिस ऑफिसर होता है उससे पूछता है कि बम्बई गए हो, और वो एकदम बोलता है कि हाँ मैं मुंबई गया हूँ। इतने में ही दूसरा पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है तो वहाँ जाकर मर्डर भी करा था। अब ये सुनते ही उसको जैसे सांप सूंघ जाओ, अब उसको काटो तो खून नहीं, और एकदम वो बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि 24 साल पुराना केस और ये इनको कैसे पता है। और वो हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप ये क्या कह रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो हैरान करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी क्राइम आपने करा है तो एक ना एक दिन तुम पकड़े ही जाओगे। तो वो पुलिस से ही पूछता है कि आप लोगों ने मुझे कैसे ढूँढा और कैसे पकड़ा। लेकिन पुलिस को इस बात का ज़रूरी नहीं था उसको बताया जाए। पुलिस उसको वहाँ अरेस्ट करती है और वापस उसको विरार में लाती है, और वहाँ जो कानपुर पुलिस थी उसकी मेहनत थी, क्योंकि दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था, जो पालघर की पुलिस थी और कानपुर की जो पुलिस थी। तो कानपुर की पुलिस को वो धन्यवाद बोलते हैं और अपना अपराधी लेकर मुंबई जाते हैं, और वहाँ पर जाकर ओम प्रकाश पर वही मर्डर का केस लगता है और सीधा वो जेल के अंदर मतलब अपनी सही जगह पहुँच जाता है। तो ये एक ऐसा केस था जिसमें एक तुक्का, जो एसीपी साहब का कहते हैं ना, जब आदमी उम्र के साथ और उसकी जो उसकी सर्विस होती है उसके साथ उसका तजुर्बा भी बढ़ता चला जाता है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर वो पहले ऑटो चलाता था तो हो सकता है वो अभी भी ऑटो चला रहा हो, क्योंकि कन्फर्म वो भी नहीं, एसीपी साहब भी इसको कन्फर्म नहीं कर सकते कि वो चला रहा हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम उसकी उम्र 40 साल हो और वो 65 साल का हो गया हो, तो वो कहाँ से ऑटो चलाएगा, बुढ़ापे में आदमी घर ही रहेगा। लेकिन उन्होंने एक चांस लिया, क्योंकि दो चीज़ें उनके हाथ में थी। एक तो ये था कि वो अभी ऑटो चला रहा हो, और अगर उसने ऑटो चलाना बंद भी कर दिया होगा तो अगर उसने 10 साल पहले भी ऑटो चलाया होगा तो जाहिर सी बात है उसके नाम से जो परमिट वगैरह हैं आरटीओ ऑफिस से वो मिल जाते। और अगर वो भी ना मिलते तो जो लाइसेंस अथॉरिटी है तो वहाँ से लाइसेंस तो उसका बना हुआ होगा ही। जाहिर सी बात है, जो आदमी का होम टाउन है वहीं के उसके जो आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह होते हैं तो लाइसेंस आदमी वहीं से बनाता है। जैसे ट्रक वाले हैं, भले ही वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रक चला रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, लेकिन लाइसेंस जो उनका होगा वो जाहिर सी बात है उनके होम टाउन का ही होगा। तो वो अगर वो ऐसे भी ना पकड़ा जाता तो वो लाइसेंस से जो एसीपी साहब की जो टीम थी उनको उसको पकड़ ही लेती। तो ये थी आज की कहानी कि कैसे एक तुक्के से एसीपी मदन बल्लाल जी ने एक अपराधी को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। इस कहानी में आपकी क्या राय है? अपने सुझाव और सवाल ज़रूर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आपसे मुलाकात हुई कल शाम 7 बजे किसी और दूसरी नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।